हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुलदीप है और आज आप लोगों को मैं सांख्यिकी का दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस पे आपको जो आरेख हैं या ग्राफ होते हैं उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले 3 प्रकार के होते हैं ये, जिनसे सवाल आते हैं अधिकतर। एक तो रेखा आरेख कहेंगे, दूसरा दंड आरेख कहेंगे, तीसरा पाई आरेख कहेंगे। ठीक है। रेखा आरेख में क्या होता है ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़े में आप देख सकते हैं कि नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ बगल से कुछ नंबर दिए गए हैं और ये जो आकृति बनी हुई है इसे बोलते हैं हम रेखा। ठीक है। इसके आधार पर कुछ प्रश्न आते हैं, उनको हमें सॉल्व करना होता है। इसी तरह बगल से यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, ये आयताकार चित्र दिए गए हैं। ठीक है। और ये जो आयताकार चित्र दिए गए हैं इन्हीं को दंड आरेख कहते हैं, क्योंकि ये डंडे के जैसे होते हैं। ये देखिए इस तरह है ना, इस आकृति के बने हुए हैं, इसलिए इन्हें दंड आरेख कहते हैं। फिर इसके जस्ट बगल से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गोलाकार आकृतियाँ हैं ना, जो इसे बोलते हैं पाई आरेख। पाई आरेख 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंश के रूप में, उसमें जो आंकड़े दिए होते हैं जो कि यहाँ नीचे वाले गोले में दिए गए हैं, और एक होता है प्रतिशत के रूप में, जो कि यहाँ इस वाले गोले में दिए गए हैं, ऊपर वाले में। तो प्रतिशत का जो टोटल होता है वो 100% होता है, 100 होता है। ठीक। और जो अंश का टोटल होता है वो 360 अंश होता है। हाँ, आप लोग जानते हैं, जैसा कि अभी तक पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कि यदि एक कोण को यहाँ से लेकर पूरा घुमा के यदि हम वापस आते हैं तो 360 अंश बनाता है। इसी तरह एक गोले का जो कोण होता है वो 360 अंश का होता है। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, सवाल देखते हैं। सवाल से सारा कुछ समझ में आप लोगों को आ जाएगा। तो ये वाला सवाल इंक्लूड करते हैं हम लोग। सबसे पहले दंड आरेख का सवाल है। 2014 से 2017 तक कंपनी वाई के लाभ में प्रतिशत परिवर्तन क्या रहा, ये सवाल है आप लोगों के लिए। ठीक। तो देखते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं हम, ये जो क्रॉस वाली आकृति है ये है वाई कंपनी, और जो ये पूरी पूरी ब्लैक है ये एक्स कंपनी है। ठीक है। तो इसमें पूछा 2014 से 2017 तक वाई की कंपनी में प्रतिशत परिवर्तन क्या रहा। ठीक है। 2014 में 60 रहा और 2017 में 65 रहा। वाई की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो 65 से 60 को घटा देंगे। 65 माइनस 60 बटे टोटल जो प्रारंभिक होता है उसको बटे में रखते हैं प्रतिशत में, हमने आपको बताया था। ये पर जैसे तुलना करना होता है उसे बटे में रखते हैं, गुणे 100। ये हो गया प्रतिशत। 5/60, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसे काटेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। 25/3 आ जाएगा। 25/3 का मतलब 8.33%। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये पाई आरेख का सवाल। पाई आरेख में क्या होता है हमने आपको बताया था, सॉरी, जो अपना गोला होता है ऊपर 360 अंश का होता है, और उसी को बेस मान के हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें अंश दिया गया। अगर प्रतिशत होता तो पूरा 100 का होता है, जो कि हमेशा हम लोग प्रतिशत को 100 ही मानते हैं। इसमें पूछा गया चेहरे को दर्शाने वाले केंद्र का कोण क्या होगा। तो 140 और 90 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 230, 230 और 70, 300। तो 360 अंश से हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड, हाँ, 360 अंश से हम लोग 300 घटा देंगे तो चेरी का उत्तर क्या आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे दूसरा सवाल देखते हैं इसी का। इसमें कहा गया है यदि 45 बच्चों ने सेब चुना तो कितने बच्चों ने संतरा चुना। तो इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 45 बच्चों ने क्या चुना, सेब चुना। तो हम मान लेते हैं यदि x टोटल बच्चे थे, ठीक है, तो उसका 90 अंश, 90 अंश क्या है, 90 अंश बटे 360 क्या है, 45 बच्चों की। तो हम लोगों को टोटल बच्चे पता चल जाएंगे। यहाँ से हम काटेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा। x बराबर 180, टोटल बच्चे आ गए 180। अब पूछ रहा कि संतरा कितने बच्चों को मिला। तो 180 टोटल बच्चे थे, 140 अंश उसमें मतलब संतरा मिला, और बटे टोटल कितना होता है, 360 अंश होता है जब हम अंश में, अगर इसमें आंकड़ा दिया गया। इसे काटेंगे, बटे में 2 आ जाएगा, यहाँ 70 आ जाएगा। तो कितने बच्चों को संतरा मिला, 70 बच्चों को संतरा मिला। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई, सॉरी, दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर 90 अंश कोण है तो कितने बच्चे हैं, 45 हैं, आधे हो गए इसके। तो जब 140 अंश कोण है तो संतरा के लिए बच्चे कितने हो जाएंगे, 70। ये सीधा सीधा उत्तर हो गया। इस तरह भी लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन ये केवल इसी सवाल के लिए ही वैलिड है, हर सवाल के लिए वैलिड नहीं है। अब आगे देखते हैं।
यदि 35 बच्चों ने सर्वाधिक केला चुना तो समूह में कुल कितने बच्चे थे। देखिएगा 35 बच्चों ने केला चुना, तो अभी हमने आपको बताया ना कि दोगुने का आंकड़ा ले रहा है। 35 बच्चों ने केला चुना तो 70 हो गए, और टोटल 70 अंश पे कितने बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं। वही पूरा गोला कितने अंश का होता है, 360 अंश। 360 अंश पे कितने बच्चे हो जाएंगे, 180 बच्चे हो जाएंगे। बस सॉल्व हो गया। एक तरीका और है जो कि हमने पहले अभी आपको बताया था, x मान के x गुणे 70 कैसे करेंगे। देखिए x गुणे 70 बटे 360 बराबर 35, तो काट देंगे इसको हम यहाँ से। 7 बना 35, 5 बराबर x बराबर क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 180। एक तरीका ये भी हो गया। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ये है वैन आरेख वाला। वैन आरेख वाला इसके इस टॉपिक के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन पीईटी में वैन आरेख के प्रश्न आएंगे। वैन आरेख के हो गए, दंड आरेख के हो गए, या कोई भी पाई मतलब चित्रों से संबंधित प्रश्न आएंगे 10 नंबर के अलग से। 10 नंबर के पाई चार्ट, दंड आरेख और रेखिक आरेख से आएंगे। ठीक है, तो 20 हो गए। 5 नंबर की जो अर्थमेटिक उससे आएंगे। टोटल 25 नंबर के प्रश्न आने हैं पीईटी के एग्जाम में। तो आप इसको थोड़ा समझ लीजिए, इसमें है कुछ नहीं, एक ही प्रश्न इसमें दिखा है तो हमने डाल दिया। इसमें पूछ रहा है कौन सा विषय सबसे अधिक छात्रों द्वारा चुना गया। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं किस गोले में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है। तो हमें दिख रहा है कि इस गोले में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है। क्यों, क्योंकि एक इतिहास का गोला ये है, इसमें 18, इसमें 18 है, ये 20, तो दोनों में कॉमन है। यहाँ 13 कॉमन है, यहाँ एक बच्चा ज़्यादा है, यहाँ 4 बच्चे ज़्यादा है, यहाँ 3 बच्चे ज़्यादा हैं। तो विज्ञान में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, यही अपना उत्तर हो गया। ठीक। अब ये वाला एक है दंडारेख वाला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि 2 विभिन्न वर्षों में कौन सी फसल का उत्पादन एक समान मात्रा में हुआ। ध्यान से देखिएगा, चावल जो है ये ब्लैक है, ठीक है, मक्का है जो पूरी तरह काला है, और ज्वार क्या है जो पूरा खाली है। इसमें पूछा गया कौन सी फसलें ऐसी हैं जिनमें एक समान मात्रा में 2 अलग अलग वर्षों में एक समान मात्रा में उत्पादन हुआ। तो देखिए एक तो साफ साफ आपको दिख रही है कि मक्का की फसल में यहाँ और यहाँ ये बिल्कुल 9 टन का उत्पादन हुआ। ये बगल से क्या टन दिया गया है, ये यहाँ नीचे सन दिए गए हैं, नीचे सन और यहाँ पे टन में इसकी मात्रा दी गई है। यहाँ पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है। तो अब पूछ रहा है कि एक तो हो गया अपना क्या, सीधे सीधे मक्का हो गया, तो अब जिस विकल्प में मक्का ना हो वो हटा देंगे, तो पहला तो हट ही गया। अब क्या कहता है, और दूसरी चीज़ क्या मिल रही है, तो लगभग देखा जाए तो ज्वार मिल रहा है। यहाँ पे ज्वार बराबर इसके यहाँ 5 टन है और ये लगभग 4 टन है। इसमें भी यहाँ बराबरी हो सकती थी, क्या हो सकती थी कि, और ये क्या कहते हैं चावल में भी हो सकती थी, यहाँ 4 टन है, यहाँ 3 टन है, यहाँ 2 टन है। ठीक है, लेकिन लगभग अगर देखा जाए तो ये 4 टन वाला ज़्यादा बराबर लग रहा है। तो चावल और मक्का भी उत्तर सही हो सकता है, और ज्वार और मक्का भी उत्तर सही हो सकता है। ठीक है, इसमें आपका गलत कुछ नहीं, आप जो भी लगाएंगे सही है, बाद में आयोग को मानना पड़ेगा। ठीक है, अब ये दूसरा सवाल दिया, किसी भी फसल के निम्नतम और उच्चतम उत्पादन के बीच मात्रा का करीब करीब अंतर कितना है। किसी भी फसल के निम्नतम और उच्चतम उत्पादन के बीच, देखिए चावल की बात कर लेते हैं पहले हम लोग। चावल में क्या है, यहाँ पे 9 टन है, ये देखिए 9 टन है इसके सामने। ठीक, और फिर यहाँ पे देखते हैं निम्नतम कितना है, 2, तो 9 से 2 गया तो कितना आ जाएगा चावल के लिए, 7 आ गया। मक्का के लिए कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 7 चावल के लिए। मक्का के लिए कितना आ जाएगा, मक्का में अधिकतम कितना 9 टन है, निम्नतम कितना 1 टन है, तो मक्का के लिए 8 आ गया। ज्वार के लिए क्या होगा, ज्वार के लिए देखते हैं यहाँ 10 टन है और निम्नतम क्या है 4, 6 आ गया। तो अब देखते हैं सवाल में क्या पूछा गया था, किसी भी फसल के निम्नतम और उच्चतम उत्पादन के बीच मात्रा करीब करीब अंतर कितना है। किसी भी फसल की बात की गई थी, तो जो बीच वाली फसल है उसके लिए अपना उत्तर सही हो जाएगा, मतलब मक्का के लिए। मक्का के लिए 8 आया था ना अभी हम लोगों का। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मक्का वाले में 8 लगा दिया। अब अगला सवाल, 2004 से 7 के बीच चावल उत्पादन के आंकड़े क्या दर्शाते हैं। 2004 में चावल देखिए 9 टन है, और 2007 में चावल देखिए 2007 ये है 6 टन है। तो आंकड़े क्या दर्शाते हैं, ये पूछा गया। ठीक है, 2004 में 9 टन है और 2007 में यहाँ पे 4 टन है, चावल की बात चल रही है। तो 9 से 4 गया, सॉरी ये बार बार मूव हो जा रहा है, 9 - 4 बटे 9 गुणे 100।
तो क्या आ गया 5/9 गुणे 100। अगर 5/10 आता तो सीधे 50% हो जाता, कमी हो रही है तो यहाँ पे 55% अपन लोग उत्तर लगा देंगे सीधे सीधे। अब अगला क्या, मक्का के उत्पादन में किस वर्ष में 3 गुना वृद्धि हुई है। देखिएगा 3 गुना वृद्धि की बात कर रहा है मक्का के उत्पादन में। तो मक्का देख लेते हैं कहाँ पे, मक्का ये है, यहाँ 2006 में 1 टन था और यहाँ पे 9 टन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 2.5 टन था और यहाँ पे वो 3 टन था, यहाँ कितना हो गया 9 टन। तो 2005 में कितनी वृद्धि हुई, 3 गुना वृद्धि हो गई है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2005। अब अगला देखते हैं, किस वर्ष में सभी तीनों फसलों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। किस वर्ष में तीनों फसलों में वृद्धि हुई है। देखिए 2006 में तीनों फसलें कम थीं, 2007 में अधिक हुई हैं। ठीक है, इसका उत्तर सीधे सीधे 2007 हो जाएगा। कितना टाइम लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, है ना। तो इस तरह के सवाल आते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से दीजिए, कुछ कैलकुलेशन होती है वो भी आप लगा सकते हैं। छठा सवाल दिया है, किस वर्ष में ज्वार का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया था। ठीक है, तो ज्वार कहाँ है, ये वाइट वाले जो सफ़ेद सफ़ेद आयत बने हैं लंबे लंबे वो हैं। अब पूछा गया कि दोगुना कब हो गया है, क्या उत्पादन। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये क्या है 5 टन है, ये क्या है 10 टन है। तो कब उत्पादन दोगुना हो गया, 2005 में। अब पूछा गया है किस वर्ष किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक गिरावट हुई है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, मक्का में यहाँ पे क्या था 9 टन था, यहाँ पे 1 टन बचा है। तो 2006 में मक्का में हुई है। ठीक है, ये सीधे सीधे प्रश्न है। हालांकि कुछ इससे टफ भी आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, सीधे सवाल लगा ही आ जाएगा। अब ये है आरेख वाला प्रश्न। ठीक है, इसको देखते हैं। इस टाइप के प्रश्न आते हैं और पाई वाले भी आते हैं, लगभग कोई भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें दिया गया है 2 कंपनियाँ पी और क्यू। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि दिए गए कितने वर्षों में पी टाइप के वाहनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में इस टाइप के वाहनों के औसत उत्पादनों से कितना अधिक था। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये क्रॉस वाले हैं ये पी टाइप के वाहन है, इनको जोड़ना है। ठीक है, 275 यहाँ 100 और 125 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 225, 225 और 200 को जोड़ेंगे 425, 425 और 25 जोड़ देंगे 450 और 200 650, 650 अगर ये 250 होता तो 500 हो जाता, 550 है तो ये कितना हो गया टोटल 1200। अब 1200 का औसत कितना आ जाएगा, 1200 कितने वर्ष हैं ये, 1 2 3 4 5 6 वर्ष हैं, तो बटे 6 बराबर 200। पी कंपनी का औसत उत्पादन 20,000 है। ये दिया ना वाहनों की संख्या 20,000, सॉरी 20 नहीं 200,000 सॉरी। अब पूछ रहा है कितने वर्षों में औसत से अधिक उत्पादन रहा। तो एक तो ये 225 में रहा, 275 में रहा, फिर 275, 3 वर्ष इसका उत्तर हो गया सीधे सीधे, है ना। अब अगला सवाल देखते हैं, 2010 से 2011 तक टाइप क्यू वाहनों के उत्पादन में अनुमानतः कितने प्रतिशत की कमी आई। 2010 से 2011 में, 2010 में टाइप क्यू में कितने थे 150 थे, 2011 में कितने हैं 25 हैं, तो कितनी कमी आई, तो सीधी सीधी से अपन लोग लगा देंगे 150 माइनस 125 बटे टोटल 150 गुणे 100। कमी के लिए यही होता है ना कि जो इस समय है बाद में जो कमी हुई और बटे जो प्रारंभिक मान है उसको, तो यहाँ रख देंगे 25 बटे 150 गुणे 100, है ना। 25 से काटेंगे 25 छिक्का 50, फिर से काटेंगे 50 बटे 3, 50 बटे 3 का मतलब क्या हो जाता है 16.7। क्यों, क्योंकि 15 45 होता है और 16 में 16 48 हो जाएगा, 0.7 तो बढ़ जाएगा, कुल मिला के 50 बटे 3 आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया था, बी हो गया था। अब 27वां, 2009 और 2011 में टाइप पी वाहनों का कुल उत्पादन किस किस में, 2009 और 2011 में टाइप पी वाहनों का उत्पादन देखते हैं हम लोग क्या आया था 2009 और 2011 में। 2009 में 100 है और 2011 में 200, तो टोटल 300 हो गया टाइप पी का। ठीक है, टाइप पी का 200 हो गया। टाइप क्यू का देख रहे हैं 2010 और 2014 में टाइप क्यू का कितना हो गया, 2010 में टाइप क्यू का 150 है और 2014 में टाइप क्यू का 225 है। तो 150 और 200 होता तो 325 हो गया होता, है ना। 150 अगर 200 होता तो 350 हो गया होता, 375 हो जाएगा।
तो इसमें अनुपात पूछ रहा है। अनुपात क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है, क्या अनुपात आ जाएगा, सॉरी प्रतिशत क्या था, 300 वाहनों का कुल, टाइप पी वाहनों का कुल उत्पादन, टाइप क्यू वाहनों का कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था। तो 150 और 225 को जोड़ना था, तो 150 अगर 200 जोड़ते 350 और 25 और जोड़ दिया तो 375 हो गया, गुणे 100। यही पूछा कितना प्रतिशत था। बस निकाल दीजिए आप। इसको हम लोग काट देते हैं पहले 5 से, यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ 5 से काटेंगे, 5 7 35 आ गया, 5 25 आ गया, 15 चौको 60, 15 15 75, 5 से काट देंगे, यहाँ 20 आ जाएगा। कितने प्रतिशत आ गया, 80% आ गया। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। दिए गए वर्षों में टाइप पी वाहनों के कुल उत्पादन और टाइप क्यू वाहनों के कुल उत्पादनों का अनुपात क्या है। तो अभी अपन लोगों ने जोड़ा था, टाइप पी के कितने हो गए थे, 1200 हो गए थे, तभी बटे 6 करके औसत निकाला था। अब टाइप क्यू का जोड़ लेते हैं, 175 और 150। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 होता तो 300 होता, ये 325 हो जाएगा। 325 में 25 जोड़ देंगे तो 350 हो जाएगा। 100 जोड़ देंगे तो 450 हो जाएगा। 450 में अगर हम 100 जोड़ देंगे तो 550 हो जाएगा। 550 में यदि हम 50 जोड़ देंगे तो 600 हो जाएगा। 25 जोड़ देंगे 625 हो जाएगा। 625 में अगर हम फिर 75 जोड़ देंगे तो 700 हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। 800 में हम अगर 225 जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, पी और क्यू के वाहनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 1200 बटे 1025। इसे काटेंगे हम, 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, 25 चौको 100, 25 एकम 25, तो पहला इसका ये उत्तर ये हो गया। अब 29वां देखते हैं। 2020 में टाइप क्यू वाहनों का उत्पादन 2014 में टाइप पी के वाहनों का उत्पादन का कितना प्रतिशत था। 2010 में अभी हम लोगों ने पढ़ा था 150 था। 2014 में टाइप पी के उत्पादन देखते हैं, 275, 150 बटे 275। ठीक है, टाइप क्यू वाहनों का टाइप पी के कितना प्रतिशत था, तो 150 बटे 275। भाई क्या कह रहा है, क्यू वाहनों का, तो क्यू ऊपर आ गया, पी के उत्पादन का तो ये पी के नीचे आ गया, गुणे 100 कर दिया। 25 छिक्का 250, 25 से कम 25 और फिर यहाँ 2 शेष बचा, 25 से कम 25, 600 बटे 11। 600 बटे 11 का मतलब हुआ, अगर 10 होता तो 60 आता, इसका मतलब क्या है, 54.5% आ गया। अब अभी तक हमने अंश वाला पाई चार्ट हल किया था, प्रतिशत वाला पाई चार्ट ले लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित पाई चार्ट में 5 राज्य दिए गए हैं, पी क्यू आर एस टी वन क्षेत्रों को दर्शा रहा है। क्यू राज्य का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कुल क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, कुल क्षेत्रफल दिया है 61,700 वर्ग किलोमीटर, गुणे किसकी बात कर रहा है, क्यू राज्य की, 22 बटे 100, 00 से 00 कट गया, 22 छिक्का कितना हो जाता है, 176 हो जाता है। तो 176 और बाद में 4, तो लगभग ये उत्तर अपना सही हो जाएगा। इसको आप गुणा भी करा लेंगे तो भी यही आएगा। राज्य पी का सेक्टर कोण क्या है, राज्य पी का 14% दिखा रहा है। इसको आप एक एक नियम से समझ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि चूँकि 100 में कितना था, वो 14 था, तो 360 में क्या हो जाएगा भाई, 14 बटे 100 गुणे 360। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा कराएंगे, 18 70 18 4 18 चौक 72 की 2, 7 हाथ से लाए, 18 कम 8 और 7 252 बटे 5, 5 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 50.4%, 4 अंश आ जाएगा। सॉरी, राज्य आर के वन क्षेत्र का राज्य टी और एस के वन क्षेत्रों से अनुपात क्या है। आर का देख लेते हैं, आर का 34% है, टी और एस का संयुक्त कितना है, 18 और 12 30%, 34 बटे 30, 34 बटे 30। इसे काट देंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 17 बटे 15, तो बी उत्तर हो गया इसका, है ना। अब बस कुल मिला के आपको ये सवाल करने हैं और इस तरीके के सवाल लगाइए तो आपको कॉन्फिडेंस होगा। सवाल बहुत सरल हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई भी कमी हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।